किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने वो नहीं होते जो सिर्फ तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, बल्कि अपने तो वो होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी मजेदार सी कहानी है। एक सेठ जी को पक्षी पालने का, जानवर पालने का शौक था। उनके घर में एक तोता था, मुर्गा था, एक बकरी भी थी, और कहीं से उनके घर में एक चूहा आ गया था। और चूहा जो था वो कपड़े कुतर देता था। सेठानी जी इस बात से बहुत परेशान रहती थी, चिढ़ती थी। दिवाली के समय उनके पतिदेव जो है उनके लिए एक महंगी साड़ी लेकर के आए और चूहे ने उसमें बड़ा सा छेद कर दिया, उसको कुतर दिया। सेठानी जी को गुस्सा आया। सेठ जी से कहा कि कुछ आप इसका इलाज करो। सेठ जी बाजार से एक चूहेदानी लेकर के आए और चूहे को लगा कि अब मेरा जो है जाने का समय आ गया, मुझे इसमें फंसने के लिए जो है कुछ ना कुछ ऐसा किया जाएगा कि मेरी जान अब जाने वाली है, चूहेदानी में मैं फंसी जाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो दौड़ करके तोते के पास गया, कहने लगा भाई मेरी जान बचा लो। सेठ जी चूहेदानी लेकर आए। तोता हंसने लगा, बोले मेरा इससे क्या लेना देना, तुम्हारी समस्या तुम जानो। उसके बाद वो मुर्गे के पास गया निराश होकर के। मुर्गे ने कहा भाई मेरा इससे क्या लेना देना, मैं तो फंसूंगा नहीं चूहेदानी में। बकरी के पास गया, वो तो और हंसने लगी। उसने कहा मेरा कोई वास्ता ही नहीं। जब हर तरफ से उसे निराशा मिली तो बेचारा चूहा बस उदास हो गया। उसे लगा कि शायद आज जो है मेरी आखिरी रात इस घर में होगी। सेठानी जी प्रतीक्षा कर रही थी कि कैसे तो भी चूहेदानी में चूहा फंस जाए। रात में जोर से खट की आवाज आई तो उन्हें लगा कि चूहा फंस गया है, और बिना उजाला किए लाइट जलाए वो गई सीधा चूहेदानी के पास। तो वहां कहीं से एक सांप आ गया था जो चूहे को खाने आया था, और जैसे ही सेठानी जी ने वहां हाथ लगाया उस सांप ने उन्हें डस लिया। वो जोर से चिल्लाने लगी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि बहुत जहरीला सांप था, इसका विष फैल जाएगा, बस एक ही इलाज है। सेठ जी ने क्या करना है, तो डॉक्टर साहब ने कहा तोते का सूप अगर कहीं से मिल जाए। अचानक उन्हें याद आया कि उनके घर में ही तो तोता है जो उनके मनोरंजन का साधन है, बड़ा प्यारा है, लेकिन क्या करें, सेठानी जी को बचाना है, वो ज्यादा प्यारी है। तो तोते की बलि दी गई, सूप पिलाया गया। सेठानी जी धीरे धीरे ठीक होने लगी। सेठ जी बड़े खुश हुए। चूहा ये सब चुपचाप देख रहा था। उसके बाद जब सेठानी जी ठीक होने लगी तो थोड़े रिश्तेदार मिलने के लिए आने लगे। तो दावत में सबसे पहले मुर्गे की बलि चढ़ाई गई, कढ़ाई पर उसे चढ़ा दिया गया, चिकन तैयार किया गया। चूहा ये भी देखता रहा। और जब सेठानी जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई तो सेठ जी ने एक बड़ी दावत रख दी जिसमें और लोग आए। अब की बार बकरी को चढ़ा दिया गया, कढ़ाई में मटन बनाया गया। चूहा बेचारा देखता रहा और सोचता रहा कि उस दिन अगर इन्होंने मेरी मदद की होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती कि इनकी भी जान चली जाती। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये कहता है कि साथ रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने सिर्फ तस्वीरों में नहीं बल्कि तकलीफों में भी साथ खड़े होते हैं। और मैं कई बार कहता हूं कि कभी पेड़ कटने का वो किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं, चलो अच्छा सुनते हैं। एक बार फिर से वही बात, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।